हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज भी मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने नहीं की थी, और जो मैंने रिवील किया था उसमें बताया था कि आप लोगों को पहले की कुछ चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से। तो उस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सबका क्वेश्चन शायद यही होगा कि 6 मंथ होने के बाद मैंने क्यों रिवील किया, और मैंने क्यों इतने दिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्यों इसे हाइड करके रखा। तो फ्रेंड, मैंने बताया था कि मेरा कुछ मेडिकल रीज़न था, इस वजह से मैंने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस टाइम पर आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। इस वजह से मैंने उसे नहीं आप लोग के साथ, आप लोगों के बीच शेयर नहीं किया। तो उसी टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ। अब मेरी जब प्रेगनेंसी हुई तो मुझे कुछ टाइम बाद, मतलब सबकी प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबकी प्रॉब्लम, सबकी कंडीशंस अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ इश्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, किसी को कुछ होते हैं। तो जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मुझे मतलब नोज़िया वॉमिटिंग हो गई थी। तो जो नोज़िया वॉमिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी होती है कि उसमें बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा वॉमिट होना उसे नोज़िया कहते हैं। तो वो मुझे हो गया था, जिसकी वजह से एक तो मेरा बीपी लो रहना, और हमेशा बेड पर पड़े रहना, खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट भी कर पाती। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल प्रॉपरली ये बंद कर दिया था, ना मैं व्लॉग शूट करती थी, ना कुछ करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो ये एक रीज़न था। तो इसी वजह से हुआ ये स्टार्टिंग में कि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी, कि मेरे बॉडी में ना पानी भी नहीं रुक रहा था। अगर मैं पानी पीती थी तो वो भी वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाता था। तो जब बॉडी में पानी भी नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कैसी कंडीशन हो जाती है। तो मैंने किसी तरह से टाइम निकाला, 2 मंथ तो मैंने निकाले, और मैं लिक्विड लेकर रहती थी, लेकिन वॉमिट हो जाती थी, कुछ नहीं रुकता था। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई बॉडी में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे, मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बॉडी में कुछ भी नहीं जा रहा था, वो पानी भी नहीं रुक रहा था। तो उसकी वजह से बॉडी बिल्कुल, और बीपी लो तो मेरा अभी भी रहता है, और स्टार्टिंग से था, उस टाइम बहुत ज़्यादा रहता था। तो ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब मैंने हिम्मत तोड़ दी कि मैं अब क्या करूं, और क्या होगा अब, कैसे अभी इतना लंबा पीरियड कैसे निकलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। फिर मैंने लोगों से शेयर करा, सब ने मुझे मोटिवेट किया कि सबको होता है, और किसी को ज़्यादा होता है। तो लोगों से मोटिवेशन मिली कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ दो दो तीन दिन के लिए, जैसे भी आपकी बॉडी कवर हो जाएगी, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पर डिसीज़न लिया कि नहीं, अभी तो मैं नहीं होंगी एडमिट, मैं और वेट कर लेती हूँ। मैं उनकी क्लिनिक से घर आ गई, और जैसे ही मैं घर आई, फिर मैंने जैसे ही थोड़ा सा दलिया ली, 1 चम्मच, 1 स्पून ही मैंने खाया, वो वॉमिट के थ्रू बाहर आ गया। और उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था, लेकिन मैं खा नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि नहीं, अब मुझे एडमिट होना पड़ेगा। रात के 2 बजे करीब मैं एडमिट हो पाई, और 1 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। 1 डेढ़ घंटे होने के बाद, मेरा कोविड टेस्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। मैं एडमिट हुई,
और जितने दिन मैं जब मेरे को इंजेक्शन और मेडिसिन्स और चीज़ें दी गई तो मेरी थोड़ा सा मेरे को मैं रिकवर हो पाई। और मैंने पहले तो लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन ही मुझे थोड़ा सा सॉलिड खाना दिया गया, तो वहाँ पर तो मैं ठीक हो गई। और फिर मैंने खाया जितने दिन मैं एडमिट थी। मैं 3 दिन वहाँ पे एडमिट रही, तो डॉक्टर ने मुझे मेरे सारे टेस्ट कराए, चेक किया मुझे कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। थर्ड डे मैं घर आ गई, और जैसे ही मैं घर आती हूँ मैंने सोचा अब मैं सही हो गई हूँ, अब मैं खा सकती हूँ, थोड़ा तो रुकेगा, पानी तो रुकेगा एटलीस्ट। लेकिन फिर आगे मैं घर में कुछ लिक्विड लेती हूँ, जैसे ही मैंने दलिया शायद लिया या जूस लिया था, उसके बाद फिर मुझे वॉमिट हो गई। तो मैंने कहा अभी ये ठीक नहीं होगा, ये अपने टाइम से ही शायद ठीक होगा। तो मैं खाने के लिए ट्राई करती थी, वॉमिट खाया फिर वॉमिट। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई, और ऐसे ही चलता रहा। 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद 4th मंथ तक मुझे ऐसा हुआ। लेकिन 4th मंथ के एंडिंग में, मतलब बीच में ही मुझे थोड़ा सा मैं सही होने लगी, मैं लिक्विड लेने लगी। जो मेरी मेडिसिन थी वो मैं वोमिट की जो अच्छी सबसे बेस्ट होती है, जो इसमें नोज़िया में दी जाती है, वो मैंने डॉक्टर ने मुझे दी, लेकिन उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। लेकिन 4th मंथ के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा, तो मैं फिर कम्प्लीटली सही हो गई। उसके बाद से मैंने खाना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा सा। वॉमिट तो अभी भी होती ही है, क्योंकि ये तो नेचुरली है, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन जो वो था ना कि आप एक बाइट ले रहे हो और बाहर निकल रहा है, तो वो चीज़ मेरा 4th मंथ तक रहा, जो कि नहीं ठीक हुआ। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करी कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने बस इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से, इस रीज़न की वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो आई होप आप लोग भी समझते हैं कि जब ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। तो गाइस अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने सोचा जो मैंने आप लोग से रिवील तो कर दिया, लेकिन जो पास्ट की जर्नी थी वो शेयर नहीं करी, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया ताकि आप लोगों को पूरी चीज़ें आप शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं आप लोगों को अपना जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड है 5th मंथ वाला, वो दिखाती हूँ। 5th मंथ में मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसके बाद अभी कोई नहीं हुआ है। तो उसके पहले कई सारे हुए, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न की वजह से डॉक्टर आपको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती थी कि मेरे 4-5 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं इससे पहले। तो जो लास्ट अल्ट्रासाउंड में है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसमें आप लोगों को बेबी का जो एक बेबी का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी दिखेगा। तो अब मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, लास्ट अल्ट्रासाउंड यही था। इसके बाद अब शायद डॉक्टर मुझे बोलेंगे कराने के लिए, तो वो भी मैं शेयर करूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बेबी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेबी का बन चुका है, और अभी बेबी ने मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी है। तो अब अच्छा लगता है। बस अब आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए ताकि बेबी अच्छे से इस वर्ल्ड में आ सके, और बस उसी का वेट है कि अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है। लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग और प्यार, मुझे सपोर्ट मिलता है तो मुझे हिम्मत मिलती है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ कि नहीं हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यही रीज़न था कि मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें छुपाई थी। तो अब जो आगे फ्यूचर में, मतलब जो भी चीज़ें होंगी और हॉस्पिटल्स के ब्लॉग, जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। तो पर मेरे ब्लॉग पर अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ, और मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो इस मेरे ब्लॉग के बारे में,
क्या सजेशन आप लोग देते हो। तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।